जी अस्सलाम वालेकुम। रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी का नहायत अहम टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किसे कहते हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से पहले आपको जुरिस्डिक्शन के हवाले से बताना चाहता हूं कि जुरिस्डिक्शन किसे कहते हैं। जुरिस्डिक्शन से मुराद ऐसी लिमिट्स जिनके अंदर रहते हुए अदलिया अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सके, इसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन। अब आ गया पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से मुराद इख्तियारे समाअत बलहाजे मालियत के लिहाज से इख्तियारे समाअत जो होगा उसे हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहेंगे। अब मजीद आपको बताने जा रहा हूं कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कैन बी डिफाइंड एज दैट जुरिस्डिक्शन which is with reference to the value of subject matter of some suit. Pecuniary jurisdiction can be defined as that jurisdiction which is reference to the value of subject matter of the suit. के सूट की सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के मुताबिक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। अब फर्दर आपको बताता हूं कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन कैसे करते हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन करने के तीन तरीके हैं, तीन चीजें अहम हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहले तो ये चीज कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की डिटर्मिनेशन वैल्यूएशन ऑफ द प्लेट के तहत की जाती है। वैल्यूएशन ऑफ प्लेट किस तरह की जाती है? वैल्यूएशन ऑफ प्लेट सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत की जाती है। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेट रिलीफ के तहत की जाती है। कौन सा रिलीफ? रिलीफ विच इज क्लेम्ड। अब बताने का मकसद यह है कि कोई जायदाद जो क्लेम की गई है उसके मुताबिक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं की जाती, डिटरमाइन नहीं की जाती, बल्कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो डिटरमाइन की जाती है वो उस रिलीफ के तहत की जाती है जो रिलीफ क्लेम किया जाता है। उसके बाद फर्दर आप बता रहा हूं कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रेगुलेट की जाती, किस तरह रेगुलेट होती है। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो रेगुलेट की जाती है वो वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस के तहत रेगुलेट की जाती है। अब फर्दर मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज एक दावा है चल रहा है, उसमें जो सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ सूट थी वो पहले ₹1,00,000 थी, प्रोसीडिंग के दौरान ही 2 लाख हो जाती है। तो इस सूरत में क्या होगा? तो इस सूरत में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो उनका सूट होगा वो उसी अदालत में चलता रहेगा। ये नहीं कि आप सूट को जो इसका दूसरा जज है जिसके पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उसके पास इनिशिएट किया जाए, इस तरह कोई मामला ना होगा, बल्कि सूट उसी अदालत में चलता रहेगा। अब फर्दर आपको बताने जा रहा हूं कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द जज ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कि मुख्तलिफ क्लासेस की जजों की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है। तो 3 जज हैं आपको पता है, सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, सिविल जज ऑफ सेकंड क्लास, सिविल जज ऑफ थर्ड क्लास। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सिविल जज दर्जा अव्वल की अनलिमिटेड है। उसके बाद फर्दर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सिविल जज दर्जा 2 की 50,000 है, 50,000 है। उसके बाद फर्दर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल जज ऑफ थर्ड क्लास इज ओनली 20,000, सिर्फ 20,00,000। उसके बाद फर्दर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट किस तरह किया जाता है।
सबसे पहले तो सीपीसी हमें कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट एट दी लोअर ग्रेड कोड कि कोई भी सूट है वो सबसे पहले जो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट है उसमें इंस्टीट्यूट किया जाए। सेकेंडली सीपीसी हमें बताता है कि अगर इंस्टीट्यूशन जो सी है वो रॉन्ग हो जाए, रॉन्ग का मतलब समझते हैं ना, गलत हो जाए, अगर इंस्टीट्यूशन दायगी जो सी है वो गलत हो जाए तो इस सूरत में सीपीसी हमें 4 आउटलाइन प्रोवाइड करती है। पहली आउटलाइन ये कि अगर इंस्टीट्यूशन रॉन्ग होती है तो इस सूट को रिटर्न के लिए भी कोर्ट कह सकती है, कोर्ट रिटर्न कर सकती है और ये कह सकती है कि ये इस कोर्ट में प्रेजेंटेशन इस सूट की नहीं थी। सेकेंडली कोर्ट किसी प्लेन को रिजेक्ट भी कर सकती है। रिजेक्शन ऑफ प्लेन in case of wrong institution can be occurred। किस वक्त ओकर होगी? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट उस वक्त होगी जब कोई सूट मिसरिप्रेजेंट किया जाएगा या फ्रॉडली इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो इस सूरत में प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए आपको बताने जा रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट एट हायर ग्रेड कोर्ट। एक सूट था उसको लोअर ग्रेड कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना था, लेकिन गलती ये हो जाती है कि लोअर ग्रेड कोर्ट में हम इंस्टीट्यूट नहीं करते, हम उसे उठा के हायर ग्रेड कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर देते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास क्या रेमेडी है? इस सूरत में क्या जो एडजमेंट होगी, क्या जो डिक्री होगा, क्या जो ऑर्डर होगा, क्या जो जजमेंट होगी वो दुरुस्त होगी। तो सीपीसी हमें कहता है इस सूरत में जो जजमेंट, जो ऑर्डर, जो डिक्री अगर कोई हो जाता है, कोई प्रोसीडिंग हो जाती है, अमल में आ जाती है, तो प्रोसीडिंग दुरुस्त होगी। नेक्स्ट चीज हमारे लिए नायत अहमियत की अमल है, इसके साथ ही अगला कोई निकल आया है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट एट लोअर ग्रेड कोर्ट, कि अगर किसी सूट को लोअर ग्रेड कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाए तो उस सूरत में अगर प्रोसीडिंग हो गई, जबकि वो सूट इंस्टीट्यूट हमें करना था हायर ग्रेड कोर्ट में और उस सूट को लोअर ग्रेड कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया, गलती से रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो गई थी, तो इस सूरत में क्या रेमेडी है? तो सीपीसी ने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि इस सूरत में जो प्रोसीडिंग होगी वो कालादम होगी, गलत होगी, बेबुनियाद होगी। उसके बाद फर्दर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अगेंस्ट प्रोविंस, पब्लिक सर्वेंट एंड फेडरेशन, कि अगर कोई सूट फेडरेशन के खिलाफ हो, सूबे के खिलाफ हो और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हो, तो वो सूट किस अदालत में दायर किया जाएगा? तो इस सूरत में सीपीसी हमें कहती है कि ये सूट उस अदालत में दायर किया जाएगा जिसके पास एख्तियारात पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के अनलिमिटेड होंगे। उसके बाद जो लास्ट आउटलाइन है वो ये है कि अपीलाट जुरिसडिक्शन। अपीलाट जुरिसडिक्शन क्या है? तो अपीलाट जुरिसडिक्शन के मुताबिक सीपीसी हमें ये कहती है कि कोई भी प्लेन, कोई भी सूट जिसमें पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की सब्जेक्ट वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है, तो उस सूट को अपील हाई कोर्ट में लाइव करती है। उस सूट की अपील हाई कोर्ट में लाइव करती है, हाई कोर्ट में होगी। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।